सद्गुरु किसे कहते हैं, उसके क्या लक्षण हैं, सद्गुरु को रंगरेज क्यों कहते हैं, सद्गुरु को धोबी क्यों कहते हैं, सद्गुरु को डॉक्टर जोहरी क्यों कहते हैं, सद्गुरु को अग्नि क्यों कहते हैं, उसके एक एक रीजन यहाँ सब प्रकट होंगे। तो आपको आंखें बंद करके सुनते रहना है गुरु का महिमा, और हरिओम का उच्चारण सब करेंगे। अगर आप हरिओम का उच्चारण नहीं करेंगे, आंखें बंद नहीं करेंगे, तो यहाँ बैठने का कुछ लाभ नहीं होगा। यहाँ हर चीज प्रैक्टिकल होगी, अनुभव कराया जाएगा हर चीज का, हर दिन हर विषय में। तो आंखें बंद कर लें और आप उसको सुनते चलें। सत्संग तो बहुत सुने होंगे, बहुत किया होगा, पर ये जो सत्संग होगा जीवन में कभी नहीं, कहीं नहीं, किसी से नहीं सुना होगा। ऐसा आपको पता कब लगेगा, जब आप ध्यान से इसे नियमित सुनेंगे कि सत्संग तो वास्तव में किसे कहते हैं, इसमें मालूम पड़ेगा। तो जो लेके आए थे माइक्रोफोन का लेके आए थे, तो उसका जो है एम्पलीफायर में लगाएंगे तब तो चलेगा। अच्छा, ये ठीक आवाज आ रहा है, ठीक है, रख दो। शुरू करें। उसका स्विच भी है उसमें। अच्छा ठीक। कितने भाई बहन नोटबुक लेके आए, जब हाथ उठाना। आपको स्पेशल सूत्र फार्मूले दिए जाएंगे ताकि आप उसे नोट करें और उससे तोल पाएंगे। जैसे फीवर जांचने के लिए हमारे पास थर्मामीटर होता है, सत्य को जानने का भी थर्मामीटर है, तो वो आपको लिखने से मालूम पड़ेगा। शुरू करें। आंखें बंद। बीच में जगह खाली ना छोड़े, समान समान बैठे, किसी के लिए आरक्षण नहीं, क्रम से आओ और बैठते जाओ। आज प्रथम दिन है, कुछ असुविधाएं हो रही है, किंतु ठीक कर ली जाएगी। अब कोई रिकॉर्ड नहीं करना। हाँ, श्रोताओं के रूप में बैठे हुए समस्त दिव्य पुण्यात्माओं के चरणों में मेरा प्रणाम। बड़ा सौभाग्य का दिन है मेरे लिए, जो आप जैसे दिव्य पुण्यात्माओं के दर्शन मुझे हो रहे हैं। आपके जन्म जन्म के पुण्य है, इसलिए आप भी यहाँ एकत्रित हुए हैं। अन्यथा इस सत्य ज्ञान के लिए
कदम बढ़ाना बहुत मुश्किल है। धन्यवाद मैं इसलिए करता हूं कि आपको सत्य को पाने की भूख जगी है। सत्य को पाने की भूख जगी है। जो घर छोड़कर, परिवार को छोड़कर या लेकर यहाँ आप अपना उपस्थित हुए हैं। सत्य की भूख जग जाना ही मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है। और जिसको मनुष्य जीवन मिल गया और सत्य को पाने की भूख ही न जगे और संसार के ही धन, परिवार, पुत्र, प्रपौत्र, पद प्रतिष्ठा में ही जीवन नष्ट करता है, हमारे शास्त्र उसको आत्महत्या कहते हैं। जो देव दुर्लभ मानव जीवन पाकर भी उस सत्य को, परमात्मा को पाने की, मुक्ति को पाने की जिज्ञासा नहीं करता है, वह आत्महन गति जाए। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, सो प्रत निंदक मंदमती आत्महन गति जाए। भगवान श्री राम रामायण के अंदर तुलसीदास जी के माध्यम से ये बात कहे कि ऐसा दुर्लभ जीवन बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ कहते हैं कि देवताओं को भी दुर्लभ है ये जीवन। क्या उनके पास कमी है? क्या भोगों की कमी है? नहीं। क्या उम्र की कमी है? नहीं। क्या शक्ति की कमी है? नहीं। शक्ति में भी बहुत, धन में और भोग में भी बहुत, और उम्र में भी बहुत। हमारे पास तो शक्ति भी अल्प, भोग भी अल्प और उम्र भी अल्प, फिर भी यहाँ क्यों आना चाहते हैं? क्या कारण है? यहाँ क्या विशेषता है? जबकि अज्ञानी लोग उन्हीं से प्रार्थना करते हैं, रात दिन मंदिरों में जाकर, तीर्थों में जाकर, मूर्तियों के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। क्या? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ये मान कर रहे हैं जिन देवी देवताओं से, वे देवी देवता इस मानव जीवन के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, परमात्मा हमें एक बार और मनुष्य जीवन दे दो। पहले हमने बहुत भूल कर दी, आपको न चाहकर अनित्य पदार्थों को चाहा। अब वो पुण्य समाप्त होकर अब हमें 84 का जो चक्र मिला है और हम ये गलती नहीं करेंगे, आप हमें मनुष्य जीवन प्रदान करें। तो ये जीवन बड़े भाग्य से लेकर कब करी करुणा नर दे। कभी कभी अनंत 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 जन्मों के बाद ये जीवन प्राप्त होता है, जिसे आप लेकर और व्यर्थ के कामों में नष्ट कर रहे हैं, देवता की कृपा को ठुकरा रहे हैं। जो चीज देवताओं को नहीं मिल रही है वो चीज आपको दी है। मनुष्य सदृशं जन्म पुत्रापि नैव विद्यते, देवता पितर सर्वे वांछति जन्म मानुष। सारे विश्व के प्राणी इस जीवन की याचना करते हैं। तो मैं आपको धन्यवाद इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि आप कोई उच्च पदाधिकारी हैं, ना आप बहुत बड़े धनाढ्य हैं इसके लिए धन्यवाद, ना आप कोई विशेष प्रकार के प्रतिष्ठावान कलाकार हैं, नहीं। केवल इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि आपके मन में भूख तो जगी है सत्य, आपके प्राण व्याकुल है सत्य को पाने के लिए, नहीं तो यहाँ क्यों आते? यहाँ क्या मिलने वाला है? कोई संसार की बातें नहीं, आशीर्वाद नहीं संसार का कि बेटा हो जाएगा, पति सुधर जाएगा, कि पत्नी बिगड़ जाए, कुछ नहीं। केवल भाई मैं कौन हूँ जिसके लिए जीवन मिला है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अपने आप को पहचानने की इसीलिए है। तो आपको धन्यवाद इसीलिए देता हूँ कि आपके मन में रुचि दे। सत्य न मिले तो दुखी मत होना, जितने बैठे हो। सत्य न मिले तो दुखी बिल्कुल मत होना, क्योंकि वो तो तुम्हारी संपत्ति है, तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम्हारा अपना होना है। उसके लिए कुछ नहीं करना।
परमात्मा तो ये देखेगा कि इसने प्रयास किया या नहीं किया। आपका प्रयास करना ही बस भगवान के लिए महत्वपूर्ण है, और सत्य को पाने के लिए और मुक्ति को पाने के लिए कोई महत्व की बात नहीं, क्योंकि वो तो अग्नि का तो स्वभाव है गर्म होना, बर्फ का तो स्वभाव है शीतल होना, चीनी का तो स्वभाव है मधुर होना। अब क्या चीनी को मधुरता के लिए कोई ध्यान प्रार्थना करना पड़ेगी? क्या बर्फ को शीतलता के लिए कोई आसन प्राणायाम ध्यान प्रार्थना करना पड़ेगी? क्या अग्नि को उष्ण होने के लिए कोई साधन करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं। तो क्या जीव को ब्रह्म होने के लिए, मुक्ति पाने के लिए कोई साधन करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अग्नि का तो स्वभाव ही गर्म है, बर्फ का तो स्वभाव ही शीतल है, चीनी का स्वभाव भी मधुर है, जीव का तो स्वभाव ही ब्रह्म है। जीवो ब्रह्मेव, वेद भगवान कहते हैं जीवो ब्रह्मेव केवलम में नानास्ति किंचन, किंचित भी अंतर नहीं है। कैसा अंतर नहीं है? जैसे ये ट्रेन देख रहे हैं, ट्रेन ड्राइवर हो तो ऑन कर दे। जैसे ट्रेन और पटरी के बीच में, ट्रेन और पटरी के बीच में कुछ भी अंतर नहीं है। तो ये ट्रेन ढूंढने जा रही है पटरी कहाँ मिलेगी, ये ट्रेन ढूंढ रही है कि पटरी कहाँ पर मिलेगी, लेकिन पटरी में और ट्रेन के बीच में किंचित भी अंतर नहीं, एक बाल के बराबर भी। ट्रेन पटरी के ऊपर ही तो जीवन उसका है, ठीक इसी प्रकार पटरी की तरह परमात्मा है और ट्रेन की तरह ये जीवात्मा है। जैसे कि पटरी के आधार से ही ये ट्रेन चल रही है, उसके बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ती है। ऐसे ही परमात्मा के आधार से तुम्हारा हमारा जीवन चल रहा है, उसके बिना एक कदम भी आगे हम नहीं जा सकते कि इसे बंद कर दो। तो जैसे ये ट्रेन और पटरी के बीच में अंतर नहीं है, ऐसे ही परमात्मा और आत्मा के बीच में किंचित भी अंतर नहीं है। अंतर आपको मालूम पड़ता है धीरे धीरे, यहाँ के बहुत प्रैक्टिकल हर दिन के होंगे, उसके द्वारा समझ में आता जाएगा। तो जैसे ये ट्रेन पटरी को खोज रही है, ये ज्ञान है कि अज्ञान है? बोलो, क्यों अज्ञान है? कि उसी पे तो खड़ी है और उसी को ढूंढ रही है। कैसा अज्ञान है? जैसे ये मृग की नाभि में कस्तूरी है और ये मृग कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर उस कस्तूरी को ढूंढ रहा है। जो कस्तूरी उसी के नाभि में है, ये सारा जीवन खोजता रहेगा, मर जाएगा कूद कर, पर मृग को कस्तूरी की प्राप्ति कभी नहीं होगी। क्योंकि प्राप्ति तो उसकी होती है जो अप्राप्त पदार्थ हो, उसकी प्राप्ति के लिए साधन करना पड़ता है। पर जो पहले से ही प्राप्त है, नित्य प्राप्त है, उसको प्राप्ति के लिए साधन नहीं करना पड़ता। तो ये मृग जो खोज में चला गया है, जो मृग खोज में लग गया है कि वहां मिलेगी वहां मिलेगी, इसको कभी नहीं मिलेगी। ठीक इसी तरह जो परमात्मा को खोजने में निकल गया है कि इस नहीं तो उस तीर्थ में, इस मंदिर में नहीं उस मंदिर में, यहाँ नहीं वहाँ, ये जीवन भर खोजते खोजते मर जाएगा, इसको सत्य की प्राप्ति अनुभूति कभी नहीं हो सकेगी। क्योंकि अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति साधन से होती है, अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति साधन से होती है, पर परमात्मा तो नित्य प्राप्त है। अणु अणु में कण कण में सर्वम ब्रह्म, वेद भगवान कहते हैं ने नानास्ति किंचना। रामक के शब्द में सिया राम सब जग जानी और परम प्रणाम जोड़ी जुगवाणी। ना राम के अतिरिक्त, ब्रह्म के अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, सब एकमात्र आत्मा है। गीता में भगवान 18 अध्याय के 66 श्लोक में कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। एकमात्र बस मेरी शरण में आ जा, आत्मा की शरण में आ जा, और सब बाहर के धर्मों का जो चल रहे हैं अज्ञानता से
त्याग कर दे। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण्य भूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। परमात्मा सबके हृदय मंदिर में विद्यमान है। तो इससे समझ लें कि मृग के लिए कस्तूरी प्राप्त है और वो फिर अज्ञानता से बाहर खोज रहा है। ये ज्ञान की अज्ञान है। क्यों अज्ञान है अपने अंदर और ढूंढ रहा है बाहर। तो परमात्मा कहाँ है? सबके अपने और अज्ञानता से बाहर ढूंढ रहे हैं। कैसे ढूंढ रहे हैं? कबीरदास जी के शब्दों में हम दोहराते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाए, मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे प्रभु घट घट बसे, ऐसे प्रभु घट घट बसे, बाहर खोजन जाए, बाहर खोजन जाए। जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी है और अज्ञानता से वो बाहर खोजने में लगा है और निराश ही मर जाता है, क्योंकि वो तो अपने नाभि में है उसके। इसी तरह परमात्मा तो सबके हृदय मंदिर में विद्यमान है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय मंदिर में बैठा है। किंतु ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। जैसे ये मृग नाभि में कस्तूरी होते हुए बाहर भटक भटक कर मरता है, ऐसे हम भी अज्ञानता से परमात्मा को बाहर खोज खोज कर जीवन समाप्त करते हैं। ये कैसे मूर्ख हैं, इसके संबंध में भी कहा है। क्या कहा है इसके संबंध में? मछली खोजे नीर को, कपड़ा खोजे सूत, जीव खोजे ब्रह्म को, तीनों ऊत के ऊत। ऊत कहते हैं मूर्ख को। जैसे मछली जल को ढूंढ रही है, कहाँ जल मिलेगा? मछली को जल अप्राप्त लग रहा है, जबकि जल ही उसका जीवन है। जल के बिना वो जी नहीं सकती, पर खोज रही है। तो मछली खोजे नीर को। और कपड़ा कहता है सूत कहाँ मिलेगा? सूत कहाँ मिलेगा, जबकि सूत ही उसका आधार है। ऐसे ही जीव में खोजता है। परमात्मा बद्रीनाथ में मिलेगा कि रामेश्वर में, जगन्नाथ में मिलेगा कि उत्तर काशी में, मैं वृंदावन जाऊं कि अयोध्या जाऊं, बद्री केदार जाऊं कि कैलाश जाऊं, ये भी ऐसा ही भटक रहा है जीव। जैसे कि मछली जल के लिए, कपड़ा सूत के लिए और ये जीव ब्रह्म के लिए, तीनों के तीनों महामूर्ख हैं। परमात्मा सबका अपना आत्मा है, न जानने के कारण ही दुखी। तो आज आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, बहुत बहुत जन्मों के पुण्य है। गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में कृष्ण कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अरे बहुत 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 जन्मों के आखिरी जन्म में ये ज्ञानवान मेरी शरण में आता है। ज्ञानवान ही शरण में आता है और दूसरे नहीं आ सकते। ज्ञानादेव तू केवल्यम, वेद भगवान कहते हैं इन ज्ञानवान को ही मुक्ति की प्राप्ति होगी। ऋते ज्ञानान मुक्ति, वेद भगवान कहते हैं ज्ञान के बिना मुक्ति पाने का कोई मार्ग ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं है। तो आप लोगों ने इस ज्ञान में आकर अपनी पूर्व जन्म की पुण्याई को प्रकट कर दिया कि जरूर तुम्हारा पूर्व जन्म का कोई महान पुण्य है, तब जाकर यह सत्य की प्राप्ति या अनुभूति होती है। तो इस संबंध में आपको
भगवान श्री कृष्ण से और अर्जुन से कुछ बात करते हुए आपको बताता हूँ कि भगवान कृष्ण से पेश करो। आवाज आ रही है, पीछे तक आवाज आ रही है, तो समझें ये भगवान के दर्शन का रहस्य प्रकट कर रहा हूँ। आप भटकते हैं कभी इस मंदिर में, कभी उस मंदिर में, कभी इस तीर्थ में, कभी उस तीर्थ में, कभी इस मूर्त में, कभी उस मूर्त में। आज इस बात को स्पष्ट समझेंगे कि भगवान कृष्ण के और अर्जुन के बीच में कोई दूरी नहीं है, एक दूसरे को देख रहे हैं। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आप इधर देख रहे हैं, ऐसे ही कृष्ण भगवान अर्जुन को देख रहे हैं, अर्जुन कृष्ण भगवान को। और अर्जुन की प्रार्थना तो सुनो, गीता आपने बहुत बार पढ़ी है, गीता तो बहुत सुना है, लेकिन ये मर्म की बात नहीं समझे आज तक। अर्जुन कहता है मैं आपके अविनाशी रूप को अपनी इन आंखों से देखना चाहता हूँ। कौन पूछ रहा है? किससे पूछ रहे हैं? तो भगवान के और इनके बीच में कोई ऐसा तो विपरीत अवस्था तो नहीं है कि अर्जुन इधर देख रहा है और भगवान उधर। ऐसे देखकर और कहता है मैं आपके अविनाशी रूप को देखना चाहता हूँ। तो आप लोग तो सब शिक्षित हैं, ये जो रूप खड़ा है फिर ये क्या है? अर्जुन कहता है मैं आपके अविनाशी रूप को इन प्राकृत नेत्रों से देखना चाहता हूँ। सोचें इस पर, मैं आगे की बात बताऊंगा आगे, पहले इसमें सोचिए कि ये जो सामने खड़ा फिर ये कौन है? भगवान श्री कृष्ण है और भगवान श्री कृष्ण का ये शिष्य कहो, संबंधी कहो, मित्र कहो, और कहता मैं आपके अविनाशी रूप को देखना चाहता हूँ। किस रूप को? अविनाशी। तो फिर ये कौन सा रूप हो गया? अब आपको आंसर निकालना है अपने से, ये विनाशी है। ये कौन सा रूप है? विनाशी। क्योंकि जन्म हुआ है ना, तो गीता कहती है 2 अध्याय के 25 श्लोक में जाता से ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ वो मरेगा, उसे बचाया नहीं जा सकता। आज तक पृथ्वी पर जन्मने वाला रहा नहीं, न राम रहे, न कृष्ण रहा, न महावीर रहा, न बुद्ध रहे, न जीसस रहे, न क्राइस्ट, न नानक रहे, न कबीर रहे, और न कोई और रहा। जातस्य ध्रुव मृत्यु। पर ये तुमने कभी सोचा ही नहीं, तुमने तो बस देखा, फूल चढ़ा दिए, दीपक जला दिया, हाथ जोड़ लिए, खत्म। तुमको इन बातों से किसी ने अवगत ही नहीं कराया ये गहराई की बातें कि ये जो रूप खड़ा है ये सामने, ये विनाशी है। अर्जुन कहता है मैं इसको देखना नहीं चाहता, ये तो मेरा मित्र है, ये तो मेरे साथ रहता है, इससे मुझे नहीं, मैं आपके अविनाशी रूप को देखना चाहता हूँ। अब भगवान उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, आज तक पृथ्वी पर किसी ने मेरे अविनाशी रूप का दर्शन नहीं किया। क्या कह रहे हैं भगवान? गीता अध्याय 7 श्लोक 25 कहता है, नाहं प्रकाशस्य सर्वस्य योग माया समावृत। अरे अर्जुन, तू क्या सारी दुनिया के किसी ने मेरे उस अविनाशी रूप को इन आंखों से नहीं देखा है? तू ये प्रश्न हटा दे मन से कि मैं आपके अविनाशी रूप को देखना चाहता हूँ। भगवान नाहं प्रकाशस्य सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ो अयम्। आप लोगों को कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान कृष्ण गीता अध्याय 7 श्लोक 25 के द्वारा आपको स्पष्ट रूप में आपको अपमानित कर रहे। मूढ़ो अयम्, ये मूढ़ लोग मेरे को अजन्मा और अविनाशी को जन्माष्टमी, रामनवमी
इस तरह से मनाते हैं, अरे मैं तो कभी जन्म नहीं हुआ और मेरी तो कभी मृत्यु नहीं होती है, पर ये मूढ़ लोग मेरा जन्म दिवस मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। मूढ़ोऽयं ना भी जाना, ये मुझे नहीं जानते, ऐसा मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ, ऐसा नहीं जानते। भगवान कह रहे हैं। अर्जुन दुखी हो गया, हाय क्या मैं आपका अविनाशी रूप को नहीं देख सकता? तो भगवान का अच्छा तू निराश मत हो, तू मेरा परम मित्र है, तो मैं तुझे दिव्य चक्षु दूंगा। कौन सा चक्षु? अलौकिक चक्षु दूंगा तुझे, मैं त्रिनेत्र दूंगा, तीसरा नेत्र दूंगा, उसके द्वारा फिर तू मेरे सर्वव्यापक स्वरूप का अनुभव कर सकेगा। तो सोच लो यहाँ पर कि अर्जुन के सामने जो रूप है वो कौन सा रूप है? विनाशी के अविनाशी? क्या प्रमाण? क्योंकि अगर अविनाशी होता तो अर्जुन को पूछना नहीं पड़ता कि मैं आपको देखना चाहता हूँ। और एक बात समझो, ये जितने दर्शक लोग बैठे हैं, अगर दर्शन से कल्याण हो जाता तो फिर भगवान को ये 700 श्लोक गीता का उपदेश इसको करना न पड़ता। दर्शन से कल्याण हो जाता तो फिर अर्जुन को गीता उपदेश देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन भगवान ने गीता उपदेश दिया, तब जाकर इसके सब संशय भ्रांतियां दूर हो गई, दर्शन की लालसा समाप्त हो गई। बल्कि कहती है मुझे और दर्शन नहीं करना, मिटा दो आपका ये चतुर्भुज रूप, मुझे नहीं देखना है, बस मैं तो सीधा सादा रूप देखना चाहता। तो एक बात समझ में आ जाए कि दर्शन से कल्याण का कोई संबंध बोलो अगर होता तो अर्जुन को फिर गीता उपदेश करने की जरूरत न रहती, वो तो कर रहा है। और इस दर्शन से कल्याण हो जाता तो फिर अर्जुन अविनाशी रूप को देखने की इच्छा न करता। तो इस रूप के दर ये रूप तो फिर भी यशोदा के गर्भ से निकला था, पर आजकल जो तुम्हारे घरों में ये बन के आ रहे हैं, ये कुम्हार के द्वारा, कुम्हार मिट्टी को पिंड बनाकर आकृति संचय में डाल देता है और तुम्हारे लिए गणेश बन जाते हैं, तुम्हारे लिए हनुमान बन जाता है, तुम्हारे लिए दुर्गा बन जाती है, ये सरस्वती। ये सब आकार तो मनुष्यों के बनाए हुए हैं। अब आप विचारो, मनुष्य को जिसने बनाया वह परमात्मा होगा कि मनुष्य जिनको बना देता है वो परमात्मा होगा? मनुष्य जिसको बनाता है और बाजार में तुम्हारे जैसे सब्जियां बिकती है, आम बिकता है, एप्पल बिकती है, ऐसे गणेश ले लो, दुर्गा ले लो, कृष्ण ले लो, ये बाजार में ठेले में बिकते हैं और आप खरीद कर घर में ले आते हो। जैसे आम पकाया, खाया, सब्जी पकाई, खाई, ऐसे तुम लोगों ने भी बाजार से खरीद लाए, थोड़ा सा नाटक कर दिया और शांत हो गए। तो विचारो, मनुष्य जिसको बनाएगा वो परमात्मा है कि मनुष्य को जिसने बनाया वो परमात्मा हो? किसको स्वीकारेंगे? अरे मनुष्य को जिसने बनाया है वो परमात्मा है, मनुष्य जिसे बना देता वो मिट्टी के खिलौने हैं, वो परमात्मा नहीं हो सकते, वो परमात्मा का रूप नहीं हो सकता। और अब आगे बताता हूँ। आप अभी अभी यहाँ बैठे हुए अपने पिता क्यों नहीं चल रहा है? जो लेकर आए वो उसको चलाना नहीं आता है। अभी आप अपने पिता का यहीं बैठे होंगे तो ध्यान कर सकते हैं, घर में है तो भी ध्यान कर सकते हैं, बाहर गए तो भी ध्यान कर सकते हैं, उनके पिता का भी ध्यान कर सकते हैं, घर में है तो, गांव में है तो, फिर उनके पिता का मुश्किल पड़ेगी, उनके पिता का, फिर उनके पिता का ध्यान कर सकेंगे यहाँ बैठे बैठे? उत्तर दो, बोलो। नहीं, क्यों? हमने तो देखा नहीं,
हमने तो देखा नहीं तो उनका ध्यान कैसे कर सकेंगे? तो ध्यान किसका होगा? बिना देखे का कि देखे हुए का? देखे हुए का ध्यान करते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि इनका फोटो खींचना है, इनका पिता के पिता के पिता के उनके पिता का फोटो खींचा जा सकता है? बोलो। कैमरे से नहीं, मैं खींच सकता। कोई जादू नहीं, कोई चमत्कार नहीं, वैज्ञानिक सत्य है। आज से 15 साल पहले हर एक के घर में एक डब्बा होता था, उसमें ये रील लगा देते थे 25-30 और फिर फोटो खींचते थे, फिर उसको धुलाते थे। बिना धुलाए तो फोटो उसका बनेगा नहीं। तो आपको पता होगा कि इसके बाद में इसको धुलाना पड़ता